हेलो एंड वेलकम टू अडा 24/7 CUET PG चैनल। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है जो भी CUET PG 2027 के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको CUET PG 2027 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। भाई कोई भी अगर बच्चा एग्जाम देने वाला है तो उन्हें ये सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। तो देखो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चों के मन में चल रही होती है रिलेटेड टू द एग्जाम कि ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई CUET PG का फुल फॉर्म क्या है और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। जैसे कि CUET PG का फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, जिन्होंने भी बैचलर्स डिग्री अपनी कर ली है या फिर वो अपने लास्ट या फाइनल ईयर में है, तो यहाँ पर आप सभी के लिए ये एग्जाम होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। अब अगर हम CUET PG की बात करें तो इसके अंदर सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड ये सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज के मैं आपको नेम भी बताऊंगी जो काफी फेमस हैं और सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एग्जाम कंडक्ट कराती है वो कौन है। NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आप कई सारे एग्जाम में देखोगे कि कंडक्ट करा रही होती है, जैसे CSIR है, UGC है, नीट है, ये सारे एग्जाम कराती है। फ्रीक्वेंसी इस एग्जाम की होती है, साल में सिर्फ एक बार होता है कि मतलब आपके पास पूरा एक साल होता है, आप उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करो। क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम 6 महीने में होते हैं तो इसमें आपके पास 2 बार अटेम्प्ट देने का मौका होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा साल है। अगर आपने एक साल मेहनत करके ये वाला एग्जाम अच्छे से नहीं दिया तो फिर आपको दूसरे साल का वेट करना पड़ेगा, पूरा एक साल ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक साल में बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करनी है। दूसरी चीज, ये एग्जाम टाइप आपका है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, पेन पेपर मोड नहीं होता। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए जो फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है CUET की NTA वेबसाइट पे करना होता है। देन हम आगे चलेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर सबसे पहली बात कि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है कि भाई अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है दैट इज ओके, लेकिन अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर में हैं तो भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले बच्चे जो है एग्जाम में अपियर कर सकते हैं, लेकिन सेकंड ईयर वाले कर नहीं सकते, लेकिन वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल ईयर वाले और जिन्होंने कंप्लीट कर ली है दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 50% आपकी बैचलर्स में होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% आपके पास होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर कोई नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पर आपने जो भी जिसमें भी आप PG प्रोग्राम करना चाहते हो एटलीस्ट आपके UG में उसके रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। देन आगे आपका मार्किंग स्कीम आप देखोगे तो 75 आपके MCQs यहाँ पर प्रेजेंट है, जहां पर करेक्ट करने के लिए आपको +4 मिलता है, रॉन्ग के लिए -1 एंड अनअटेम्प्ट के लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 1 आवर 30 मिनट मीन्स की 90 मिनट्स का रहता है। एग्जाम का जो क्वेश्चन टाइप है वो MCQ रहेगा। टोटल मार्क्स आपके 300 होते हैं, मतलब 75 × 4 आपका 300 हो जाएगा। मीडियम ऑफ द एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल पेपर आता है। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर -1 की देखने को मिलती है, एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको -1 मिलता है। मतलब कि यहाँ पर आपको अपनी तैयारी इतनी अच्छे से करनी है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग आप बचा लो, क्योंकि बच्चे कई बार पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके मार्क्स जो है कम हो जाते हैं, तो आपको इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटीज देखो, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी हैं, मैं आपको NTA की वेबसाइट पे भी ले जाती हूँ। तो यहाँ पर NTA की वेबसाइट पे आप जाओगे यूनिवर्सिटी सेक्शन में तो आपको कई सारी देखने को मिलेगी, सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट, डीम, बहुत सारी दिखेगी। लेकिन जो हम मेनली यहाँ पर बात करने वाले हैं वो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बच्चों की ड्रीम लिस्ट में जरूर होती है। सबसे पहले JNU, DU, BHU और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये चार तो मतलब सबकी बहुत जरूरी है। जामिया मिलिया इस्लामिया में 2-3 कोर्सेज हैं जो CUET PG के अंदर आते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम सारे कोर्सेज जामिया के खुद का अलग एंट्रेंस होता है उसमें होते हैं। ठीक है, पौंडीचेरी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, ये है हेमवती नंदन बहुगुणा, असम यूनिवर्सिटी, तेजपुर, महात्मा गांधी। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैब खोलोगे तो आपको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, है ना। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज भी देखने को मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलेंगे जो है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखो सबसे पहले जिस भी पेपर कोड को आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है, यहाँ पर आपको बहुत सारे पेपर कोड देखने को मिलेंगे बच्चों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। चलते हैं यहाँ पर सिलेबस पे।
तो यहाँ पर आपको साइंस के पेपर कोड, एमटेक, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, कॉमन, आचार्य, बहुत सारे पेपर कोड देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम एक स्टूडेंट 4 पेपर कोड को चूज कर सकता है। 2 पेपर कोड की और 1 पेपर कोड की फीस सेम रहती है, लेकिन अगर आप तीसरा और चौथा पेपर कोड ऐड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेपर कोड की 1000 रुपये फीस है, तो 2 पेपर कोड की भी 1000 ही होगी। लेकिन जब आप तीसरा पेपर कोड यूज करोगे, ऐड करोगे, तो आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 200 है तो आपकी फीस 1200 होगी। फिर आप चौथा पेपर कोड भी ऐड करोगे तो 200 और ऐड हो जाएंगे, मतलब 1400 फीस हो जाएगी। इस तरीके से होता है, मैक्सिमम आप 4 ही कर सकते हो। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइंस का हम ओपन करें तो ये सारे साइंस के पेपर कोड्स हैं। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर साइंस में देना चाहती हूँ तो मेरा सब्जेक्ट कोड होगा STQP01। आप सबको जिसमें भी आप एग्जाम देने वाले हो आपको अपना कोड पता होना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई भी बच्चा फॉरेंसिक साइंस के देने वाला है तो उस पे क्लिक करोगे तो आपको सिलेबस यहाँ पर खुल आएगा और आप यहाँ से अपना पूरा सिलेबस चेक कर सकते हो कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। इस तरीके से आपकी बाकी सबकी भी रहेगी, ठीक है ना, बाकी सबकी भी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमैनिटीज का खोलती हूँ तो ये सारे ह्यूमैनिटीज के हैं, और ह्यूमैनिटीज में कोई सा भी खोल, जैसे पॉलिटिकल साइंस का मैंने खोला तो ये आपका सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने अपने सिलेबस को चेकआउट करना है। ऑलराइट, उसके बाद सिलेबस समझ लिया आपने, आपने अपना पेपर कोड चूज किया, सिलेबस समझ लिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर आती है बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने की, देखने की कि जो आपके थ्योरी आ रही है उससे क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे, किस लेवल तक बन रहे हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में जो कंटेंट है वो बहुत सारा होता है, लेकिन आपको उसमें से पढ़ना कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा, ट्रेंड पता चलेगा, किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किससे कम। देन आपका टाइम टेबल आपको बनाना है कि अगर आपका सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आपका अगर कॉलेज है तो उसके बाद का जितना भी टाइम बचा उसमें आप CUT PG की किस तरीके से तैयारी करोगे। उसमें आपको कंटेंट पढ़ने का टाइम देना है, उसमें आपको रिवीजन करने का टाइम देना है, और उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम देना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम जब पास आने वाला होता है उसमें जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोग देंगे। देन नोट्स आप जो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बनाओगे उसको आपको बनाने हैं और साथ में उसकी रिवीजन करनी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो CUT PG के अंदर आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है 24/7, ये सारे ही कोर्सेज का आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करता है, बैचेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप जब अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करोगे तो UG PG एंट्रेंस एग्जाम में जब आप CUT PG कॉलम में जाओगे तो आपको ये सारे दिख जाएंगे। MBA है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, LLB एग्रीकल्चर साइंस हो गया, ये आपका फिजिक्स हो गया, फोरेंसिक, ज्योग्राफी, बॉटनी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, अप्लाइड, हिंदी, LLB, BEd, मैथमेटिक्स, कॉमर्स। तो ये सारे सब्जेक्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पर हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। फायदा ये होता है कि देखो इस साल 2025 में देख लो या 2026 में देख लो, ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने यहाँ मेंशन करे हैं सब में ऑल इंडिया रैंक्स आई है, टॉप स्कोरर्स आए हैं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट में आपको ऑल इंडिया रैंक्स दिखेगी, हर एक सब्जेक्ट में आपको टॉप स्कोरर दिखेंगे, चाहे वो 2025 हो, 26 हो, और डेफिनेटली 2027 में भी हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे लेगेसी जो हमारी चली आ रही है वो रिजल्ट में, कंटेंट में, हर चीज में हमारी रहती है। तो आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। बैचेस में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी कंप्लीट सिलेबस कवरेज के साथ, इवन जो सिलेबस के आउट भी टॉपिक्स आते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, डाउट सेशंस होते हैं हर एक यूनिट वाइज, टीचर्स आपसे 24/7 कनेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा आपके पास जो मेजर जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये होती है कि आपको यहाँ पर हम यूनिट वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको महापैक्स में देखने को मिल जाएंगे। और महापैक्स में एक एडिशनल फीचर ये भी होता है कि आपको अभी से लेके एग्जाम तक के सारे कोर्सेज फ्री में मिलते जाते हैं महापैक्स में, ठीक है। तो आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। एनरोल करने के लिए सिंपली ये मेल आईडी गिवन है, इस मेल आईडी पे आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है जस्ट। उसके बाद मैं आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इसके अलावा ये जो कूपन कोड है AN Live, इसको आप यूज करोगे कुछ भी परचेज करते हुए तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको CUT PG 2027 के बारे में हर एक चीज कंप्लीटली पता चल गई होगी। एंड अगर आपको सेफ स्कोर को जानना है तो आप यहाँ पर NTA की वेबसाइट पे ही जब जाओगे, होम पर जाओगे, तो यहाँ पर जब आपका रिजल्ट आया था इसको जब आप ओपन करोगे, रिजल्ट के जब आप एंड में जाओगे तो यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की ना लिस्ट दिखाई दे जाएगी, जहाँ पर टॉपर्स की लिस्ट है कि इस बार हाईएस्ट कितना गया है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, ये सारी यूनिवर्सिटीज है, देखो यहाँ से आपका आना शुरू हो गया है।
यहाँ पर हर एक पेपर कोड के हाईएस्ट मार्क्स लिखे हुए हैं, तो आप अपने पेपर कोड का यहाँ पर चेक कर सकते हो। हाईएस्ट मार्क्स चेक करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में वेरी करता है। किसी किसी में 300 आउट ऑफ 300 भी थे, किसी में 250 प्लस भी थे और किसी में 200 प्लस है। तो हर एक पेपर कोड में वेरी करते हैं जो आपके मार्क्स होते हैं। तो इसीलिए आप सभी को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आज से अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, क्योंकि हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और कंपटीशन का मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो जिसने अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली उसको एग्जाम टाइम में बहुत फायदा मिलने वाला है, इस बात को याद रखना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। जिसको भी बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी ऑल इंडिया रैंक वाली करनी है, फटाफट से मुझे यहाँ पर मेल कर दीजिए। स्पेशल डिस्काउंट के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है। ऑल द बेस्ट।